Hello students, in this video we'll cover chapter 1, the summer of the beautiful white horse, and the author of this chapter is William Saroyan. This is of class 11. So we shall begin with notes and question answers. So first question is, who is I in the chapter? इस chapter में I कौन है? So Aram, a 9-year-old Armenian boy. तो इस chapter में जो हमें story सुना रहा है वो एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम एरम है और वो अर्मेनियन लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं. हु इज़ मुराद, कज़न ऑफ एरम, और मुराद जो है वो एरम का कज़न ब्रदर है. वाई कुडंट एरम बिलीव हिज आइज़. शुरू में ऐसा क्या होता है कि एरम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता. एरम कुड नॉट बिलीव हिज आइज़ बिकॉज ही सॉ हिज कज़न मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स दैट ही हैड स्टॉलन. एरम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो अपने भाई मुराद को एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ देखता है जो कि बहुत सुंदर था, और उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसके भाई ने इस घोड़े को चुराया है, क्योंकि एरम और मुराद जिस ट्राइब से वास्ता रखते हैं वो अपनी ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है. तो कैसे उसका भाई मुराद चोरी कर सकता है, ये बात के ऊपर अब एरम को यकीन नहीं हो रहा था. वट वॉज एरम्स लॉन्गिंग्स. एरम्स की लॉन्गिंग्स क्या थी, इच्छाएँ क्या थी. एरम वॉन्टेड टू राइड हॉर्स. और एरम की जो बचपन की इच्छा थी वो थी कि वो घुड़सवारी करे. विच ट्राइब डू दिस बॉयज़ बिलोंग टू. ये एरम और जो मुरादे किस ट्राइब या जनजाति से वास्ता रखते हैं. ग्रेगोलियन ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं ये दोनों बच्चे. राइट टू इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ दिस ट्राइब. इस ट्राइब की 2 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हमें बतानी है. पहली बात, दिस इज़ पोवर्टी स्ट्रिकन. ये लोग गरीबी से ग्रस्त होते हैं, बट वेरी वेरी ऑनेस्ट, और लेकिन बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं. What did मुराद से when Aram told that मुराद had stolen the horse. मुराद ने क्या कहा जब एरम ने उसको कहा कि तुमने घोड़ा चुराया है. मुराद said that it was not stealing the horse because they would never sell it. मुराद ने कहा कि उन्होंने घोड़ा नहीं चुराया क्योंकि वो कभी भी घोड़े को बेचेंगे नहीं, और जब तक वो उसको बेचेंगे नहीं तो इसको चोरी नहीं कहा जा सकता. हमने तो बस थोड़े समय के लिए घोड़ा लिया है क्योंकि हम घुड़सवारी करना चाहते हैं. हु इज़ द क्रेजी स्ट्रीक इन दिस ट्राइब. इस ट्राइब में जो क्रेजी स्ट्रीक है वो किसको कहा जाता है. अंकल खुसरो इज़ कंसिडर्ड द क्रेजी स्ट्रीक इन दिस ट्राइब. सो क्रेजी स्ट्रीक का मतलब है सनकी. जो अजीब सा व्यवहार कोई व्यक्ति का हो तो उसको सनकी कहा जाता है. व्हाट इज़ पेट डायलॉग ऑफ अंकल खुसरो. अंकल खुसरो का पेट डायलॉग क्या है. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. ये अंकल खुसरो का पेट डायलॉग है. हु इज़ अरैक. अरैक इज़ अंकल खुसरो सन. अरैक जो है वो खुसरो का बेटा है. व्हाट डिड खुसरो से व्हेन हिज सन अरैक सेड देयर हाउस वाज ऑन फायर. तो अंकल खुसरो ने क्या कहा. अंकल खुसरो सेड इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो एक बार अंकल खुसरो दुकान में अपनी बाल दाढ़ी वगैरह बनवा रहे थे बार्बर शॉप में, तो भागता भागता उनका बेटा अरैक उनके पास गया और उसने कहा पापा हमारे घर में आग लगी है. तो उसका पापा कहते हैं, अंकल खुसरो कहते हैं अरे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, क्योंकि ये उसका पेट डायलॉग था. तो उसने अपने बेटे को भी यही कहा और बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि आग उनके घर पे लगी है. व्हाट इज़ डायलॉग ऑफ मुराद. मुराद का पेट डायलॉग क्या है. मुराद यूज टू से आई हैव अ वे विद. मुराद का पेट डायलॉग था कि वो कहता था आई हैव अ वे विद डॉग्स, या आई हैव अ वे विद हॉर्सेस, या आई हैव अ वे विद फार्मर्स. इसका मतलब ये है कि मुराद कहता है कि वो अच्छे ढंग से जानता है. सो इस डायलॉग का मतलब यही है कि वो अच्छे ढंग से डॉग्स को जानता है या वो अच्छे ढंग से फार्मर्स को जानता है. तो उसका पेट डायलॉग था आई हैव अ वे विद. हुज हॉर्स डिड दे स्टील. इन दोनों बच्चों ने किसके घोड़े को चुराया. दे स्टोल द हॉर्स ऑफ अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो एंड एसरियन. उन्होंने जो घोड़ा चुराया है वो जॉन बायरो का है, और जॉन बायरो जो है वो एक एसीरियन है, और दूसरी जाति का इंसान है ये जॉन बायरो, और एक किसान है. वेयर डिड द बॉयज़ हाइड द हॉर्स. इन बच्चों ने इस घोड़े को कहाँ पे छुपा के रखा था. दे हिड द हॉर्स इन द डेजर्टेड बार्न ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेत विजायन. इन दोनों बच्चों ने इस घोड़े को छुपाया था एक किसान जिसका नाम था फेत विजायन, उसके खलिहान में, जो कि सुनसान पड़ा था, वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था. वट डिड जॉन बायरो से व्हेन ही सॉ द हॉर्स. जब जॉन बायरो ने घोड़े को देखा तो क्या कहा. ही सेड दैट द हॉर्स वॉज लाइक हिज हॉर्स बट
This horse could not be his horse, as no member of Gregorian tribe could ever steal. They would die but never steal. जब जॉन वायरो ने घोड़ा देखा तो वो बहुत हैरान था कि ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े के जैसे हैं, लेकिन उसने इस बात पे यकीन नहीं किया कि ये मेरा घोड़ा है, क्योंकि उसको इस बात पर यकीन था कि गैरगोलियन ट्राइब के लोग तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, तो ये घोड़ा जो इनके पास है ये मेरे घोड़े का ट्विन है, ये मेरा घोड़ा नहीं है। तो देखिए किस प्रकार लोगों को गैरगोलियन ट्राइब की जो ईमानदारी है, आंख बंद करके उस ईमानदारी के ऊपर लोग यकीन करते थे। What did John Byro notice about his horse at last? जब एंड में जॉन बायरो को उसका घोड़ा वापस मिला तो उसने क्या देखा? He found his horse stronger and better tempered too. उसने देखा कि उसका घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और अब घोड़ा अपने गुस्से पे नियंत्रण करता है, घोड़े को अब काबू पाना थोड़ा आसान है। What is the age of मुराद? 13 year old है मुराद। What is the irony in the story? स्टोरी में आयरनी क्या है? Irony is that Murad stole the horse, though no member of Gregorian family steals, but Murad had stolen the horse. आयरनी होता है विरोधाभास। तो इस चैप्टर में विरोधाभास ये है कि मुराद ने घोड़ा चुराया है, जबकि जिस जाति से, जिस गैरगोलियन फैमिली से मुराद वास्ता रखता है उसके लोग चोरी नहीं करते, लेकिन फिर भी मुराद ने घोड़ा चोरी किया है। बेशक कुछ हफ्तों के लिए किया हो या बाद में वापस किया हो, लेकिन चोरी तो ये थी। बिना पूछे अगर हम किसी का सामान लेते हैं तो उसको चोरी ही कहा जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी? वन ऑफ द मेजर थीम इज़ ऑनर। दे आर ऑनेस्ट ऑल्दो दीज पीपल आर पुअर, बट दे आर वेरी प्राउड टू बी लॉयल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो थीम है इस स्टोरी में वो है ऑनर, इज्जत, मान सम्मान। ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वफ़ादार होते हैं, गरीब हैं, लेकिन इन्हें अपनी ईमानदारी के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। राइट टू ट्रेड्स ऑफ मुराद। मुराद की 2 क्वालिटीज़ हमें लिखनी है। Murad was considered descendant of Uncle Khusro. He was crazy for horses. He enjoyed being alive more than anybody else. जो मुराद है ये अंकल खुसरो के जैसे सन की माना जाता है। इसको घोड़े बहुत पसंद हैं और एक जिंदा दिल इंसान है जो मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करना चाहता है। This was the part that would not permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? इस सेंटेंस में किस पार्ट की बात कर रहा है नरेटर, और नरेटर कौन है? एरम। द नरेटर रिफर्स टू देयर पोवर्टी। दे लिव्ड इन वेब ऑफ पोवर्टी। अब यहाँ पे एरम कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं हुआ अपनी बात पर कि मेरे भाई मुराद ने घोड़ा चुराया है और ये लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं। ये अपनी गरीबी को बता रहा है कि हम लोग बहुत गरीबी हैं और गरीबी का जीवन हम लोग जी रहे हैं, गरीबी की जंजाल में फंसे हुए हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ मुराद्स क्रेजीनेस। मुराद की सन की व्यवहार का हमें थोड़ा एग्जांपल देना है। मुराद हैड अ क्रेजी स्ट्रीक। ही वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। ही केप्ट स्टोलन हॉर्स फॉर 6 weeks, रोड इट, loved it and fed it well, and hid in the deserted yard. When he sang, it seemed to be rude. मुराद अपनी परिवार का एक सन की सदस्य माना जाता है। उसको घोड़े बहुत पसंद हैं। उसने 6 हफ्तों तक घोड़े को छुपा के रखा था, घोड़े की सवारी की, घोड़े से बहुत प्यार किया, उसको अच्छे ढंग से खाना भी खिलाया, और जब वो मुराद गाना गाता था तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दहाड़ रहा हो। राइट फीचर्स ऑफ अंकल खुसरो। अंकल खुसरो के बारे में थोड़ा लिखते हैं। अंकल खुसरो वाज क्रेजी स्ट्रीक ऑफ दिस ट्राइब। अंकल खुसरो ये जो ट्राइब है, ये जो फैमिली है गंगोरियन, इसके एक सन की सदस्य माने जाते हैं। ही वॉज़ अ बिग मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। और ये जो अंकल खुसरो हैं बहुत लंबे चौड़े इंसान हैं, मतलब बदन इनका बहुत अच्छा है, बहुत टॉल हैं और ब्लैक हेयर हैं, इनके लंबी लंबी मूछें हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा इन्हें आता है और एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और इम्पेशेंट हैं, अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते। और इनका पेट डायलॉग है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये अंकल खुसरो के बारे में हम ब्रीफ लिख सकते हैं। The distribution of the various kind of spirits of our tribe had been from beginning capricious and vagrant. Explain. तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो परिवार है इसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ये जो परिवार है यहाँ पे अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। गरगोरियन ट्राइब में जिस प्रकार की मुराद है, ये अंकल ज़ुराब का बेटा है, ज़ुराब का बेटा है, लेकिन अपने पापा के जैसे इसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं हैं। क्वालिटीज़ में ये अंकल खुसरो को रिजेंबल करता है।
वाई डिड जॉन बायरो स्टॉक आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द डोर। जॉन बायरो ने घर से गुस्से में क्यों कदम बाहर रखा, उसने दरवाज़ा ज़ोर से क्यों पटका। जॉन बायरो जो है वो होम सिक है, अपने घर से दूर रहता है, दुखी रहता है और अकेलापन महसूस करता है। तो कभी कभी वो अंकल खुसरो के यहाँ आ जाता है, एरम के यहाँ आ जाता है समय व्यतीत करने के लिए। ही विजिटेड नरेटर हाउस फॉर सिंपथी। वो एरम के घर में आया है अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए, अपने चोरी हुए घोड़े के बारे में बताने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो अंकल खुसरो हैं वो अपना पेट डायलॉग बोलते हैं और जब जॉन बायरो घोड़े की कीमत के बारे में बताता है तो भी अंकल खुसरो कहते हैं कि मैं पैसे के ऊपर थूकता हूँ। ये सब बातें सुनकर जॉन बायरो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर से चले जाते हैं, दरवाजे को ज़ोर से तोड़कर या ज़ोर से मारकर। जॉन बायरो was homesick, sad and lonely. He visited narrator house for sympathy, but there Uncle Khusro repeated his pet dialogue. When Bairo told about the cost of the horse, Uncle Khusro said he spit on money. This made John Bairo angry. He left the house in disgust. और गुस्से में वो घर को छोड़ देता है। A suspicious man would believe his eyes instead of heart. Who said this and why? ये स्टेटमेंट किसने कहा और कब? This observation was made by John Bairo. ये बात जॉन बायरो ने कही थी जब उसने देखा कि जो घोड़ा एरम और मुराद के पास है वो बिल्कुल उसके घोड़े के जैसा है, तो उसने ये शब्द कहे थे। बट ही सेड दैट दिस हॉर्स वुड बी ट्विन ऑफ माई हॉर्स एज दिस बॉयज़ कुड नॉट स्टील, दिस पीपल आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। और उसने कहा कि ये लोग चोरी तो नहीं कर सकते, तो ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का ट्विन होगा, हम शक्ल होगा, क्योंकि ये लोग चोरी कभी भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर के नोट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम लेके आएंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।